गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। आज हम लोग एमएससी सेमेस्टर 1 के यूनिट 5 का बात करने वाले हैं। तो यूनिट 5 में जो रूट फंक्शन से रिलेटेड है, तो रूट फंक्शन से रिलेटेड जो सवाल है, एक तो पढ़ा होगा जो रूट यूनिट 5 में जो दिया है रंगाकुता मेथड, और ट्रेपेजॉइड रूल क्या होता है, सैमसम रूल क्या होता है, और मतलब सैमसम 1/3 रूल क्या होता है, सैमसम 3/8 रूल क्या होता है, आज बढ़िया से बताने वाला है। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो मिलेगा, उसमें पूरी तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि सैमसम 1/3 रूल से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, कैसे बाकी चीज़ किया जाता है। आज हम लोग देखते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या है ट्रेपेजॉइड रूल, क्या है सैमसम रूल, क्या है सैमसम 1/3 रूल, सैमसम 3/8 रूल, ये सब क्या है पूरी तरह समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे देखो गौर से सुनना। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ समझते हैं कि एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व, तो रूट फंक्शन से ये रिलेटेड है, रूट फंक्शन का टॉपिक का है। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो बात को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रेपेजॉइड रूल क्या होता है, यहाँ समझेंगे, है ना। ट्रेपेजॉइड रूल क्या होता है ये चीज़ समझेंगे। फिर अगर बात करें दूसरा नंबर में, तो सैमसन रूल क्या होता है ये समझेंगे। और उसके बाद जो तीसरा वाला है, तो जो सैमसम रूल है, सैमसम रूल नहीं बोलते, सैमसम 1/3 रूल बोलते हैं, 1/3 रूल को समझेंगे। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, सैमसम 1/3 रूल को समझेंगे। और जो यहाँ पे है एक और है कि सैमसन जो है वो मतलब 3/8 रूल को समझेंगे। 3/8 रूल क्या होता है इसको भी हम लोग को समझना है। ये तीन चीज़ आज हम लोग को टॉपिक के कवर करना है, क्या होता है क्या नहीं होता है, पूरी चीज़ें समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक किसके रूट फंक्शन से रिलेटेड है। एमएससी सेमेस्टर 1 के यूनिट 5 में ये डिस्कशन किया गया है कि क्या है क्या नहीं। और नेक्स्ट क्लास भी बताएंगे कि रंगाकुता मेथड क्या होता है, वो भी समझाएंगे। वो भी है ऑर्डर 2 के लिए और ऑर्डर 4 के लिए, तो वो भी हम लोग समझेंगे। बट अभी फिलहाल तो ये टॉपिक देखो, ठीक है। तो अगर बात करें ट्रेपेजॉइड रूल, सैमसम रूल और सैमसम 1/3 रूल और सैमसम 3/8 रूल, तो इसको समझने से पहले हम लोग को कुछ बातें समझना पड़ेगा। कि मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ दिया हुआ कि एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व, मान लो कोई कर्व है जो एरिया बॉन्डेड में पढ़े ना, उसी तरह है एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व, एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व, एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व। मान लो कि y इक्वल टू कोई fx है, ठीक है, y इक्वल टू क्या है बोलो, fx है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a टू b फंक्शन ऑफ ax और इनटू क्या लिखेंगे बोलो dx, ये चीज़ आएगा। अब ये जो भी है, मेरा बात सुनना, यहीं से समझ में आएगा पूरा चीज़ें, गौर से सुनना कि यहाँ पे जो a और b दिख रहा है, a का मतलब होता है यहाँ पे x0, मतलब a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू अगर हम बात करें कि x0 का मतलब होता है a, मेरे बात सुनना, x0 का मतलब क्या होता है, a होता है, और xn का मतलब होता है b, xn का मतलब क्या होता है बोलो, b होता है। और एक फॉर्मूला और आता है h का, h क्या है हम बताएंगे, h क्या है, तो यहाँ जो h है, h का मतलब होता है b माइनस a बाई h। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना। इसको क्या करना है कि ये जो फंक्शन दिख रहा है, या फिर ये जो एरिया बाउंडेड बाय दो ये कर्व जो है, इसको a से b तक इक्वल इंटरवल में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड इनटू n इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल्स, है ना, n इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। तो इसको ना क्या करना है, मतलब a से b तक जो है, जो एरिया कहाँ से कहाँ तक कवर करना है, a से b तक कवर करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड इनटू n इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल्स, इंटरवल्स में क्या करना है, डिवाइड करना है, इंटरवल्स। तो इंटरवल्स में क्या करना है ब्लू, डिवाइड करना है, बात समझ में आ रहा है, इक्वल n नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड करना है। जो ये h है, वो h जो है वो इंटरवल्स को बता रहा है कि n इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल्स में हम लोग को क्या करना है, h को डिवाइड करना है। जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझाते हैं, देवर से सुनना, जो चीज़ मेरे पास आया यहाँ इक्वेशन, एक इंटीग्रेशन लिखे, इंटीग्रेशन a टू b, और क्या है फंक्शन ऑफ x, और इनटू क्या है बोलो dx। यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि जो हमारा x है मतलब x0 है, x0 इक्वल टू a हो गया, और xn इक्वल टू क्या हो गया बोलो b हो गया,
और h का मतलब हम लोग क्या समझे कि b माइनस ए बाई क्या है बोलो h, ये इंटरवल्स को बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है बोलो इंटरवल्स, ये हमारा क्या बताता है बोलो इंटरवल्स को बताता है। जैसे मान लो सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक कर्व है, मान लो यहाँ पर मेरे पास ऐसा ऐसा कोई भी कर्व है, तो यहाँ पे ये मान लो वही कर्व है इसको, तो y इक्वल टू ये fx का कर्व है, ठीक है। तो इस fx के कर्व को हमको क्या करना है, a से b तक, मान लो यहाँ स्टार्ट हम a से किए और ख़त्म हम कहाँ करेंगे बोलो b तक जाके ख़त्म करेंगे। लेकिन इसमें जो इंटरवल्स है ये हमारा इंटरवल्स को बता रहा है, ये हमारा मान लो h है, ये भी हमारा h है, ये भी हमारा क्या है बोलो h है, ये भी हमारा क्या है बोलो h है, ये भी हमारा क्या है बोलो h है। तो ये जो एच दिख रहा है ना, ये n नंबर ऑफ इंटरवल्स है। जैसे हम यहाँ बात करें कि ये वाला जो भी कर्व आएगा, मान लो y1 आया, ये हमारा y2 आया, ये हमारा y3 आया, डॉट 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 डॉट, और ये हमारा yn आएगा। तो इसको हम इसी टर्म जो ये जो हमारा fx दिख रहा है, इस fx को हम कितना इंटरवल्स में डिवाइड किए, n इंटरवल्स में क्या किए हैं बोलो डिवाइड किए, वो भी इक्वल इंटरवल्स है। सही क्या, सब जगह इक्वल है, एच है, बात समझ में आ रहा है। अब चलो ये चीज़ तो समझ में आया कि x नॉट क्या होता है। अब ये इंटरवल्स में वैल्यू जो x नॉट है, ये जो x नॉट का जो वैल्यू दिख रहा है, ये x नॉट का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, तो xn तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बोलो xn तक। तो कैसे हम इसको लिखेंगे, गौर सुनो। तो x नॉट का वैल्यू तो हम समझ में आ गया कि a लिखें, बोलो हाँ ये ना, मतलब यहाँ से जो शुरुआत की है। अब अगला स्टेप में क्या होगा, जो x1 आएगा, x1 का वैल्यू आएगा a प्लस एच, समझ में आया। a प्लस क्या आ जाएगा बोलो h आ जाएगा, मतलब यहाँ का वैल्यू पुट करना, a प्लस एच आएगा। जो x2 हमारा आएगा, x2 का मतलब होता है x1 प्लस एच, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा उसमें h जोड़ना है। फिर x3 का जो वैल्यू आएगा बाबू, वो आएगा मेरा x2 प्लस एच आएगा, है ना। फिर उसी तरह x4 का जो वैल्यू चाहिए वो क्या आएगा बोलो x3 प्लस एच निकालना, मतलब ऐसे निकालना है। फिर x5 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बोलो x4 प्लस एच आएगा, ठीक है। इसी तरह डॉट 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 आगे बढ़ें तो मेरा मिलेगा xn का वैल्यू मिल जाएगा। और xn का वैल्यू जो है लिखेंगे कैसे बोलो, लिखना कैसे है, तो लिखेंगे यहाँ xn माइनस 1 दिख रहा है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आया, तो यहाँ n है तो n आएगा, और प्लस क्या आएगा बोलो h, और ये वैल्यू जरूर किसके बराबर हो जाएगा बोलो b के ही बराबर होगा। किसके बराबर होगा बोलो, b के बराबर होगा। तो इस तरह करके ये कर्व जो है, इस कर्व को समझ में आ गया कि ये b का वैल्यू वहाँ तक कैसे पहुँचा। इस तरह करके हम लोग को इंटरवल्स बनाना है, ठीक है। सब में एच जोड़ना है। एच जोड़ने का मतलब क्या समझ में आया कि जो इंटरवल्स है इक्वल इंटरवल्स है, क्या बोलो इक्वल इंटरवल्स है, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट यहाँ से समझ में आ गया, क्या क्या टर्म है, कैसे कैसे हम लोग यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रोपोजोइड रूल का। फर्स्ट नंबर में हम बात करेंगे ट्रेपेजोइड रूल। ट्रेपेजोइड रूल, देखो ट्रेपेजोइड रूल क्या होता है, बात को समझते हैं कि जो हमारा ट्रेपेजोइड रूल है, ट्रेपेजोइड रूल जो होता है ना, वो एनी नंबर ऑफ इंटरवल्स के लिए है, फॉर एनी नंबर ऑफ इंटरवल। इसमें कोई इंटरवल्स का डिस्कशन नहीं करता है, किसी भी इंटरवल्स के लिए हम लोग बना सकते हैं, फॉर एनी नंबर ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। तो ये किसी भी नंबर ऑफ इंटरवल्स के लिए ट्रेपेजोइड रूल होता है, ठीक है। तो ट्रेपेजोइड रूल में हम लोग क्या समझे, ट्रेपेजोइड रूल में हम निकालेंगे इंटीग्रेशन a टू b फंक्शन ऑफ fx और इंटू dx जो भी आएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं, गौर समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है h, है ना। इसका मतलब क्या होता है बोलो h होता है, और फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब फर्स्ट हो गया y नॉट, और सेकंड क्या हो जाएगा बोलो लास्ट क्या हो जाएगा yn। देखो यहाँ कर्व में समझो, यहाँ y1 मतलब यहाँ स्टार्ट करना है, y मतलब गौर सुनो स्टार्ट होता है हमेशा y नॉट से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा बोलो y नॉट से, तो y नॉट से शुरू होगा, तो y नॉट मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ जो आएगा प्लस, इसके जगह हम लोग को लिखना है रेस्ट ऑफ दिस, ठीक है। रेस्ट ऑफ दिस का मतलब समझ में आ रहा है, जो भी बाकी बचा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे अगर इसका लिखें फॉर्मूला समझे, इंटीग्रेशन a से लेके b तक फंक्शन ऑफ fx और इंटू dx, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे यहाँ h, लिखेंगे क्या बोलो फर्स्ट प्लस यहाँ n मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट, और यहाँ आएगा 2, बोलो हाँ या ना, ये तो 2 आएगा, और प्लस ये सब क्या बचेगा, y नॉट तो शुरू किए हैं और n तक खत्म किए जाके, तो बीच में जो बच रहा है यहाँ रेस्ट ऑफ दिस लिखना है। तो रेस्ट ऑफ दिस क्या आएगा बोलो y1 आएगा, प्लस y2 आएगा, प्लस y3 आएगा, प्लस क्या आएगा बोलो y4 आएगा, प्लस क्या आएगा y5 आएगा, प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक जाएगा बोलो, यहाँ n है ना, तो n से एक कम मतलब होगा यहाँ y n-1 तक चलेगा, समझ में आया।
yn-1 तक। अब इसको हम कैसे समझाएं थोड़ा न्यूमेरिकल फॉर्म में, देखो हम समझा रहे हैं, ऊपर नहीं करेंगे, यहीं पे समझा दे रहे एक एग्जांपल लेके कि कैसे इसको यूज करना है। जैसे देखो, जैसे मान लो हम बता रहे हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कि मेरे पास जो है यहाँ इंटीग्रेशन मान लो है मेरे पास 1 से लेके 4 तक है, मेरे पास 1 से लेके बोलो 4 तक है। तो सपोज करो कि y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू मान लो कि 0 से लेके मेरे पास 4 तक y का वैल्यू आया, कितना तक आया बोलो 4 तक, ऐसा y0, y1, y2, y3, y4 ऐसे मान लो 4 तक गया। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तो समझ में आएगा fx और इंटू डी को लिखना है। अब यहाँ पे h का वैल्यू जो इंटरवल्स हम लोग चूज करेंगे उस इंटरवल्स को लिखना है। अब यहाँ करेंगे देखो तो क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट का मतलब y0 प्लस y4 और बाई क्या हो जाएगा बोलो 2 हो जाएगा और प्लस अब क्या बोलो रेस्ट ऑफ दिस, तो बचा किसना, हम y0 यहाँ यूज़ कर लिए और यहाँ y4 यूज़ कर लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मेरे पास y1 y2 और क्या बचेगा y3, बस खत्म हो गया। इस तरह अप्लाई कर देंगे, समझ में आ गया बात। हाँ, यहाँ अगर y से लेकर 10 तक होता तो ये लिखते y0 इंटू y10, एक और लिख दें। चलो जैसे अगर मान लो y, अगर हम बात करें इस इक्वेशन को अगर यूज़ करना है, मेरे मान लो y का वैल्यू मेरा निकला y से लेके मान लो y10 तक निकला, तो हम कैसे यूज़ करेंगे इसको, तो लिखेंगे फंक्शन ऑफ जो यहाँ तक आएगा, मान लो 1 से लेके सपोज करो कि 10 तक है, ऐसे ही हम बता रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ चलो यही ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर है फंक्शन ऑफ fx और इंटू डी है, फॉर्मूला को समझने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे h, क्या लिखेंगे बोलो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई क्या हो जाएगा बोलो 2, और यहाँ पर क्या होगा रेस्ट ऑफ दिस का मतलब क्या क्या लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7 प्लस y8 प्लस y9 प्लस y10। समझो 10 नहीं रे बाबा, यहाँ 10 कैसे हो जाएगा, 9 तक ही आएगा ना। क्यों 9 तक आया, समझ में आया ना बातें, क्योंकि ये 10 तो ऑलरेडी यूज़ कर सके, तो दोबारा यूज़ नहीं ना करेंगे। पूरी तरह से ट्रेपेजॉइड रूल समझ में आ गया होगा, हमको पूरा उम्मीद है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सैमसम 1/3 रूल। सैमसम 1/3 रूल क्या होता है, दूसरा नंबर में देखते हैं। सैमसम सैमसम 1/3 रूल। ठीक है, सैमसम 1/3 रूल देखो, सैमसम 1/3 रूल क्या कहता है, मेरे बात सुनो। जो सैमसम 1/3 रूल है मेरे दोस्त, ये सैमसम 1 रूल जो रूल होता है ये सिर्फ होता है इवन इंटरवल्स के लिए। किसके लिए होता है बोलो, इवन इंटरवल्स के लिए। तो ये जो है ना 4 इवन इंटरवल्स के लिए होता है। इवन इंटरवल्स देखो, इसमें कंडीशन लग गया, इसमें इवन इंटरवल्स के लिए होता है। ठीक है, इवन इंटरवल्स, तो ये हमारा इवन इंटरवल्स के लिए है। अब इवन इंटरवल्स के लिए तो कैसे यूज़ करेंगे, देखो पहले फॉर्मूला समझते हैं फिर देखो हम बता रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन a से लेके b तक फंक्शन ऑफ fx और इंटू क्या आएगा बोलो dx आएगा, इक्वल टू देखो सैमसम 1/3 रूल में हम लोग क्या लिखते हैं 1/3 इंटू एच, तो ये चीज़ तो कॉमन आ गया 1/3, यहाँ 3 है ना, तो 1/3 इंटू एच बाई। फिर यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ यूज़ करते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट, तो y0 प्लस y1 हो गया। और यहाँ होता है, याद रखना, एक तरफ लिखना, सुनो मेरा बात, एक तरफ लिखना 4 और फिर लिखना नीचे में 2। क्या बात समझ में आई, क्या लिखा बोलो 4 और 2, क्या लिखिएगा जल्दी बताओ, 4 और 2 लिखिएगा। तो यहाँ अगर बात करें हम और यहाँ बात करें तो क्या क्या डालना है, गौर सुना, यहाँ डालना है इवन नंबर मतलब इवन वाला, और यहाँ डालना है ऑड वाला। क्या डालना बोलो, ऑड वाला। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बात समझ में आया, थोड़ा सा हल्का सा खाली समझने वाला चीज़ है। तो इंटीग्रेशन a से b तक फंक्शन ऑफ fx और इंटू dx, तो यहाँ बोलेंगे 1/3 इंटू एच, यहाँ बोलेंगे तो फर्स्ट और प्लस क्या हो जाएगा बोलो लास्ट, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बोले तो सर 4, और ऑड में क्या क्या आएगा, ऑड बाद में देख लेते हैं, पहले हम इवन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑड हम बाद में लिखेंगे ना चाहेंगे, पहले हम यहाँ ऑड लिख लेते हैं, तो ऑड मतलब इवन लिख लेते हैं। तो इवन क्या आएगा, यहाँ तो y0 यूज़ कर सकते हैं, 1 नहीं यूज़ कर पाएंगे, 2 यूज़ कर लेते हैं, तो 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 4 क्या होगा 6 हो जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ डॉट 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 चलेगा। और यहाँ जो रिमेन जो रेस्ट बचा हुआ है वो क्या क्या बचा, तो यहाँ 1 बचा, ऑड मतलब यहाँ 3 बचेगा,
तो यहाँ 5 बचेगा प्लस डॉट 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 ऐसे चलेगा। बात समझ में आया? इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मान लो मेरे पास y का वैल्यू जो निकला y0 से लेके सपोज करो कि मेरे पास 8 तक निकला। कितना तक निकला हम लोग? 8 तक नहीं निकलेगा, लेकिन 6 तक लिख रहे हैं। देखो मान लो मेरे पास 6 तक निकला, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो लिखेंगे फंक्शन ऑफ a टू b एफ एक्स और इंटू डी एक्स। हम इसे एग्जाम मतलब प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं कि कैसे यूज़ करना है। तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू एस हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं हो? अब क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब y0 प्लस y6 हो गया। अब देखो यहाँ क्या यूज़ करना है? तो 4, ठीक है। यहाँ यूज़ करना था 4 और यहाँ यूज़ करना था 3, याद रहेगा 4 3 ऐसे ही लिख लेना। अब यहाँ हमको यूज़ करना है इवन, तो इवन मतलब 6 तक जाना है तो लिखेंगे यहाँ 2 आएगा और क्या आएगा 4 आएगा, और 6 तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो हो गया 2 ही स्टेप यहाँ लिखना। यहाँ जो बचेगा अब रेस्ट लिख दो, तो यहाँ y1 बचेगा, y3 बचेगा और क्या बचेगा बोलो y5, बस खत्म हो गया। ऐसे यूज़ करना है। क्लियर हो गया बात? ठीक है। अब ये भी ट्रेपेजॉइड रूल समझ में आ गया। अब हम लोग को यूज़ करना है, क्या? ट्रेपेजॉइड रूल तो हुआ, अब हम लोग एक और यूज़ करना है सैमसम 3/8 रूल, है ना। सैमसम देखो ये थर्ड वाला जो है वो है सैमसम 3/8 रूल। सैमसम 3/8 रूल में क्या कहता है? गौर समझते हैं। कहता है कि इंटीग्रेशन ये जो होता है ना, ये जो है 4 मल्टीपल ऑफ 3 के लिए है। किसके लिए बोलो? मल्टीपल ऑफ 3 के लिए। 4 मल्टीपल ऑफ 3 इंटरवल्स, ये सब इंटरवल्स है ना, तो मल्टीपल ऑफ 3 इंटरवल्स के लिए होता है। किसके लिए बोलो? मल्टीपल ऑफ 3 इंटरवल्स के लिए। तो जैसे यहाँ बात करेंगे तो इंटीग्रेशन a से लेके b तक आएगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स और इंटू क्या आएगा बोलो dx आएगा। तो यहाँ वही चीज़ लिखना है 3/8h, और यहाँ भी वही काम करना है। यहाँ हमको काम करना है, देखो मेरा बात सुना, यहाँ हमको क्या काम करना है? यहाँ करना है फर्स्ट प्लस लास्ट, तो फर्स्ट प्लस लास्ट यूज़ करें। अब यहाँ पे हम लोग को बात इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ यूज़ करना है हम लोग को, यहाँ यूज़ करना है 3/2। क्या यूज़ करेंगे हम लोग? 3/2। तो यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग 3/2 यूज़ करेंगे, है ना। तो 3/2 यूज़ में क्या होता है? गौर सुना, यहाँ 3 और यहाँ 2। तो बात को समझते हैं, इसको समझते हैं कि यहाँ क्या क्या यूज़ होगा, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो यहाँ यूज़ होगा मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ यूज़ क्या होगा बोलो? मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। और यहाँ यूज़ होगा रेस्ट ऑफ दीज। क्या यूज़ होगा बोलो? रेस्ट ऑफ दीज। क्या बात समझ में आ गया? चलो यहाँ देख लेते हैं, फिर से हम बता रहे हैं यहाँ। तो इंटीग्रेशन a से लेके b तक फंक्शन ऑफ एफ एक्स और इंटू डी एक्स आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा बोलो? 3/8 और इंटू h हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे बोलो? y1 2 मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट, और प्लस यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ बोले सर 3, और रेस्ट ऑफ दीज बाद में लिख लेंगे, पहले 2 वाला लिख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 में जाएगा, तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होगा यहाँ 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 6 और किस तरह आएगा बोलो? 9 आएगा। फिर y का वैल्यू क्या होगा बोलो? 12 आएगा और डॉट 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 ऐसे मल्टीपल ऑफ 3 जाएगा। अब रेस्ट ऑफ दिस बीच में आएगा, तो रेस्ट ऑफ दिस क्या क्या बच रहा है देख लो। तो यहाँ y0 यूज़ कर लिए हैं, तो यहाँ y1 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? y2 आ जाएगा। y3 तो यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ y4 आ जाएगा और y5 आ जाएगा। फिर यहाँ y6 यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बोलो? y7 आ जाएगा, y8 आ जाएगा। 9 भी यूज़ किया हुआ है, तो y11 आ जाएगा। ऐसे डॉट 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 करके यहाँ क्या आ जाएगा? रेस्ट ऑफ दीज आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग लिखेंगे, तो ये बोलिए सैमसम 3/8 रूल। क्या बन गया बोलो? सैमसम। चलो एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं। मान लो जैसे हम बोल रहे हैं कि y0 का वैल्यू y से लेके मान लो सपोज करो 9 तक है, तो कैसे यूज़ करेंगे हम लोग सैमसम 3/8 रूल में? तो हम लोग इंटीग्रेशन a टू b फंक्शन ऑफ एफ एक्स और इंटू क्या आएगा बोलो? dx। 3/8 रूल में मतलब 3/8 इंटू h हो जाएगा। कहाँ से? फर्स्ट प्लस लास्ट, बोलो हाँ या ना। और यहाँ क्या यूज़ करेंगे? 3, यहाँ क्या यूज़ करना है? 2। तो यहाँ क्या आता है? मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 में हो जाएगा y का पावर क्या हो जाएगा बोलो? 3 हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा? y का पावर क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ 6 हो जाएगा, और क्या होगा? y हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा? रेस्ट ऑफ दिस। y0 यूज़ किए हैं, तो या n ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, क्योंकि 9 तक जाना है, ठीक है। और यहाँ जो बच्चा है वो यूज़ करो, तो यहाँ बच्चा, यहाँ 9 हम नहीं लिख सकते हैं दोबारा। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 9 तो यहाँ लिख लिए हैं ना,
तो यहाँ नहीं लिखेंगे, ये भी हम मिस्टेक से लिख दिए। दो बात समझ में आ गया, तो यहाँ 2 ही स्टेप तक जाएगा और यहाँ जो बच रहा है वहाँ लिख दो। तो यहाँ 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, y5 लिखेंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे y5 लिखेंगे। फिर y6 हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 6 यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर y7 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, y8 आ जाएगा। ऐसे करेंगे तो कंप्लीट हो गया हम लोग का सॉल्यूशन किसका, सैमसंग 3/8 रूल। उम्मीद करता है कि आप सभी को समझ में आया होगा। बढ़िया से कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।